हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें मंडे के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट वन, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिकॉज आज के दिन जिस स्टेप से आपको रैली देखने को मिली और बैंक निफ्टी ने बेसिकली अगर मेरी भाषा में मैं कहूं तो बुला बुला के पैसा दिया। हर एक डिप पर हमें बाइंग देखने को मिली। अगर आप देखोगे यहां पर हर एक पॉइंट पर हमें बाइंग साइड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली और एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 52,000 के ऊपर देखने को मिली है। बट निफ्टी की अगर इसी टाइप से मूवमेंट देखें तो वो एक अगेन 25,000 के नीचे क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है। तो उसमें किस तरीके की स्ट्रेटजीज हमें फॉलो करनी है, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो भी चैनल पर न्यू है, वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज गाइस जो भी लोग कंटिन्यू यहां पर चैनल को फॉलो करते हैं उन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो फर्स्ट वन, हिट द सब्सक्राइब बटन। इसके बदले गाइस मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस तरीके के एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिस तरीके की डाटा मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटजीज में फॉलो करता हूं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आज के दिन मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि इस टाइप की एक वर्टिकल रैली जो हमें अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए देखने को मिलती है, किन ऐसे क्लूज को हम जान सकते हैं जिसके बेसिस पर हमें इस टाइप की रैली फाइंड हो जाए कि एटलीस्ट हम ऐसे ट्रेड में, ऐसे दिन एक अपोजिट साइड ट्रेड ना लें, है ना। सो ये आपको बताने के लिए ट्राई करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट में चलते हैं आज के ग्लोबल क्यूज पर, और गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नाउ आज के दिन पहले तो आप देखेंगे डाउसोन जिस तरीके से अपने न्यू लाइफ के अराउंड मूव कर रहा है, और फिलहाल अगर आप डाउ फ्यूचर का मूवमेंट देखेंगे ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। कल की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे 161 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज करता हुआ डाउसोन देखने को मिला। तो अब आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, जब भी डाउसोन या बेसिकली किसी भी अदर मार्केट्स, जो भी अदर कंट्रीज के बेसिकली मार्केट्स हैं, जब भी वो न्यू लाइफ के आसपास होते हैं तो छोटे मोटे मूवमेंट के साथ, मतलब कि अगर सपोज यहां पर और पॉजिटिव साइड आज भी हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउजोन में, तो वो एक ऐसा बड़ा हमें देखने को नहीं मिल सकता। ऑल्दो एक 500 पॉइंट की रेंज में या 300-200 पॉइंट की रेंज में अगेन एक पॉजिटिव में क्लोज करता हुआ देखने को मिल सकता है। बिकॉज इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग देखें, निफ्टी ने ऑल्दो 25,000 के नीचे ही क्लोजिंग दी है, बट आप देखेंगे बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो एंड ऑफ द डे हमें 52,000 अप्रोक्सीमेटली 52,000 के ऊपर हमें देखने को मिली है और 800 पॉइंट्स अप के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहां पर थोड़ा सा अगेन डाउजोन मतलब कि यूएस मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकते हैं, और कल के दिन इट्स अ हायर चांसेस कि छोटे मोटे गैप अप के साथ हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। तो ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं वन बाय वन डिस्कशन करते हैं डाटा पर। तो डाटा के लिए मैं फर्स्ट में यहां पर आपको दिखाऊंगा ओआई स्टैटिक्स। ओआई स्टैटिक्स में हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है, जैसे कि बैंक निफ्टी की जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 23 अक्टूबर को है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हमें देखने को मिल रहा है, सी यहां पर गाइस आप देखेंगे 52,100 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ यहां पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और डाटा को ऑब्जर्व करेंगे जो कि 52,000 की रेंज में है, आपने देखा गाइस चार्ट पर, अगर मैं आपको लेके चलूं और विथ चार्ट अगर समझाऊं, मार्केट जैसे ही 52,000 को काट के ऊपर निकला, तो ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट ने डाउनसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया तो हमें ऐसा सपोर्ट के टाइप से, जो मार्केट ने ऐसा सपोर्ट की टाइप से यहां पर मूवमेंट किया, वो 52,000 को बना लिया है ना। 52,000 के ऊपर जैसे ही निकला, जो कि अभी तक एक रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क कर रहा था, उसके ऊपर जैसे ही निकला, नाउ दिस रेजिस्टेंस एरिया कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। तो सपोर्ट एरिया के आसपास जैसे आया, यहां से हमें अगेन एक स्पाइक देखने को मिली और इस टाइप का मोमेंटम देखने को मिला। तो अब आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, अगर हम डाटा की बात करें, जैसा कि मैं आपको समझाने के लिए ट्राई कर रहा था, यहां पर आप देखेंगे तो इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया तो इसे नहीं बोलूंगा मैं, बट इमीडिएटली सपोर्ट एरिया अगर देखा जाए कल के सेशन में भी, अगर एक गैप अप के साथ ओपन होता है या एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है, देन ये अगेन वर्क करेगा एज अ सपोर्ट एरिया, इमीडिएटली सपोर्ट एरिया। बट अगर मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात करूं तो 51,700 की रेंज को आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मान के चल सकते हैं। ऐसा क्यों, वो मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा, फिलहाल आप डाटा के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, है ना। तो ये आपको देखकर चलना है। काफी इससे भी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज की बात करें तो वो है हमारा 51,500 का लेवल, है ना। फर्स्ट वन 52,000 एज अ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया, सेकंड वन 51,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, इसे फर्स्ट बोल सकते हैं। सेकंड इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया 51,500 का, ये आपको देखकर चलना है, बिकॉज पोजीशंस यहां पर क्लियरली बता रही है। अब हम चलें अपसाइड के लिए 52,200।
आज का आप हाई देखेंगे एग्जैक्टली 52,200 का हाई क्रिएट करके मार्केट ने उसी के ऑन एन एवरेज क्लोजिंग दिए 100 के ऊपर 200 के नीचे। तो हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, 200 के ऊपर मतलब कि कल सपोज एक गैप अप के साथ ओपन होता है तो ये जो 200 है मतलब कि 52,200 है, अगेन वर्क ऐसा इमीडिएटली सपोर्ट एरिया इसके ऊपर सस्टेन किया। नेक्स्ट हमारा जो हर्डल बनेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 52,500 तक का बन सकता है। इंपोर्टेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा, तो ये आपको देखकर चलना है। यहां पर आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करोगे तो कॉल साइड एंड पुट साइड की मेजरली अगर हम कंपैरिजन करें अदर स्ट्राइक प्राइस को तो यहां पर ठीक ठाक है, तो ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की बात करेंगे तो यहां पर हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 24,850 के अराउंड देखने को मिली है। अच्छी खासी क्लोजिंग तो नहीं है, अगर अच्छी खासी क्लोजिंग में तभी कहता जब 25,000 के ऊपर निकल के हमें एंड ऑफ द डे क्लोजिंग दिखा था, बट नो प्रॉब्लम। निफ्टी में जैसा कि थोड़ा सा मूव नहीं आया आज, और स्पेशली यार जो भी निफ्टी को प्रेफर करते हैं ना, वो आप ऐसा मत सोचिए कि आज के दिन यार निफ्टी में मूव नहीं आया, बैंक निफ्टी ने 800 पॉइंट का कट दे दिया, सॉरी पॉजिटिव मूव दे दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने इंडाइसिस से कन्वर्ट मत होइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि निफ्टी मूवमेंट कर रहा होता है बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा देर से जगता है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको अपने जो चॉइसेस हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है किसी भी एक इंडिविजुअल इंडाइसिस के साथ, उसको आपको कंटिन्यू करना है गाइस। ऐसे दिन में आपको कन्वर्ट नहीं होना है, आपको अपने इंडाइसिस की, मतलब कि मैं गाइस आपको सबको क्या रिकमेंड करता रहता हूं, आपने प्रीवियस वीडियो में भी सुना होगा, किसी भी एक इंडाइसिस पर आप मैक्सिमम दिन ट्रेड करना पसंद करिए, है ना। तो मेरा जो इंडिविजुअल अगर मैं बताऊं, मैं यार बैंक निफ्टी के अलावा किसी भी इंडाइसिस में ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूं। वो मेरी पर्सनल, मैं स्टार्टिंग से ही उसके साथ चला हूं और मुझे थोड़ा सा उसका बिहेवियर मालूम है ना। तो उसका बिहेवियर आप देखेंगे इंडिविजुअल किसी भी इंडाइसिस का, सबका बिहेवियर डिफरेंट है ना। आज ये प्रूव हो गया कि नहीं, बिकॉज 25,000 के नीचे मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला हमें निफ्टी, बट बैंक निफ्टी ने 800 पॉइंट का पॉजिटिव मूव दिखाया। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि सब इंडाइसिस का एक इंडिविजुअली अलग बिहेवियर है। तो आपको चूज करना है, अगर आप निफ्टी के साथ ट्रेड करने में बेटर खुद को महसूस कर रहे हो, आपको ज्यादा थोड़ा सा वॉलेटाइल जाता रहता है बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स, तो वहां पर अगर आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हो तो आप निफ्टी के साथ चलिए, बट किसी भी एक सिंगल इंडाइसिस के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको देखकर चलना है। निफ्टी की बात की जाए 24,850 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ सपोर्ट एरियाज की बात करें, इमीडिएटली सपोर्ट एरिया 24,800 का है, बिकॉज आप यहां पर कॉल साइड एंड पुट साइड की पोजीशंस देखोगे तो ऑन एन एवरेज हमें दोनों की बराबर देखने को मिल रही है ना। काफी बड़ा डिफरेंस है आई नो, बट मेजरली अदर स्ट्राइक प्राइस के कंपैरिजन। सो इसके नीचे अगर मूवमेंट करता है तो हमारा नेक्स्ट मूव होगा 24,700। इस रेंज को आपको अच्छे से ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है निफ्टी, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड एंड 24,500 तक का एरिया हमें देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसी तरह अगर आप साइड की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर हमारा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आप देखेंगे 24,900 का है, छोटा मोटा हर्डल। इसके बाद अगर सस्टेन करता है तो 25,000 एज अ माइलस्टोन, जिस टाइप से इसको निकालकर लेट्स सी मूवमेंट करता है या नहीं, बट यहां से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी एंड मेजर सभी इंडाइसेस ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे। ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो आई होप गाइस निफ्टी के अकॉर्डिंग भी चीजें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी इज देयर, सो उस पर बात करना काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर गाइस आप देखोगे 13,025 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया 13,000 का है एग्जैक्टली राउंड फिगर में, ये आपको देख के चलना है। इसके नीचे अगर फिसलता है और डाउन मूव अच्छा खासा देता है, देन अच्छा करेक्शन हम देख सकते हैं, बिकॉज पोजिशन यहां पर बिल्कुल नैरो है, खाली पड़ा हुआ है, तो ये आपको देख कर चलना है। अपसाइड की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट हर्डल हमारा 13,050 के आसपास है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फर्स्ट वन इज 13,075 एंड नेक्स्ट विल बी 13,100 का लेवल। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। वन बाय वन जब भी मार्केट ऐसी टेरिटरी में मूव कर रहा हो तो एक चीज ध्यान में रख के चलिए, विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट मूवमेंट करिए, बिकॉज मुझे अकॉर्डिंग टू मार्केट बिहेवियर यहाँ पर बैंक निफ्टी की बिहेवियर से पता लग गया था कि मार्केट बेसिकली ऐसा देगा, आज एक वर्टिकल रैली देगा। बट ऐसी सिचुएशन में हमेशा अपना जो सेफली प्ले करिए। किस टाइप से सेफली प्ले करेंगे, अगर आप सपोज
इस पॉइंट पर आपने एंट्री मारी है, तो इस पॉइंट पर जैसे ही मार्केट पहुंच गया, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहां पर लेके आ जाओ, है ना, समझ में आ गया। इसके ऊपर सपोज यहां पर आता है मार्केट, अगेन इसके ऊपर जाता है, तो यहां पर अपना स्टॉप लॉस जो है यहां पर लगा दो, है ना। मार्केट यहां पर आ गया, है ना, इस पॉइंट पर आ गया, जैसे ही यहां पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो। तो इस तरीके से आपको इससे होगा क्या गाइस कि आप पूरी रैली को कैच भी कर पाएंगे, और अपना जो, मुझे मालूम है गाइस, मुझे हर एक चीज मालूम है किस स्टेप से किसका क्या कब कैसे मूड बनता है ना, वो चीज मैं आपको बता देता हूं। आप भी अगर इससे सेटिस्फाई हैं और अगर आपके साथ भी होता है तो प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना यस, बाय अकेला लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि मैंने जो बात की थी यहां पर वीडियो में वो मैच कर गई। होता क्या है, जब भी हम सपोज ऐसी सिचुएशन में एंटर मारे, 400 के सपोज 250 के प्रीमियम पर हमने एंट्री मारी, है ना, यहां पर 250 का प्रीमियम चल रहा था, एंट्री मारी, यहां पर जैसे ही हमें अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम मिला और वो 250 वाला जैसे ही 300 हुआ, हमने एग्जिट कर दिया पूरे 100% क्वांटिटी। अब मार्केट पहुंच गया यहां पर, जो 250 वाला प्रीमियम हमने यहां पर लिया था तो वो बेसिकली हो गया यहां पर 350। अब हमें यहां पर खुजली हुई यार, 50 पॉइंट चले गए, थोड़ा सा रुक जाता, 50 पॉइंट्स और कवर कर लेता, एंड ऑफ द डे 100 पॉइंट्स यहां पर कवर करता टोटल। इस टाइप की मूवमेंट होती है, सभी के मन में होती है। अब ऐसी सिचुएशन की एक जरिया बता देता हूं, इसका हल बता देता हूं आपको, जिससे होगा क्या, अगर मार्केट आपकी अच्छा खासा रिवर्सल करता है तो भी आप यहां पर बची जाओगे, और सेकंड चीज, और अगर ऊपर जाता है तब आप पछताओगे भी नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, सपोज आप यहां पर गाइस मूवमेंट कर रहे हो, सपोज ऐसी सिचुएशन में आपने जो 250 वाला प्रीमियम था, यहां पर अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना किस क्वांटिटी से आप क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो। सपोज यहां पर मैं 100 लॉट देता हूं, है ना, 100 लॉट में यहां पर ट्रेडिंग करता हूं, है ना। सो 100 लॉट से मैं यहां पर ट्रेडिंग करता हूं, यहां पर 250 वाला 300 होता है, यहां पर मेरा एग्जिट है, यहां पर मेरा एग्जिट है ना। अब मार्केट पहुंच गया यहां पर मैंने एग्जिट कर दी थी अपनी 100 लॉट्स। अब सपोज मार्केट यहां पर पहुंच गया, है ना, और मार्केट का हमें पता पड़ गया कि मार्केट हर एक छोटी सी डिप पर बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। अब ऐसी सिचुएशन में जैसे ही यहां पर डिप दिखाया और जहां पर आप एंट्री कर लीजिए, आपको लॉट कितने रख के चलना है, अप्रोक्सीमेटली अगर आप 100 लॉट से ट्रेड कर रहे थे और आपको हायर पॉइंट के आसपास ट्रेड करना है, तो यहां पर आप लीजिए। मैं पर्सनली यार जो मैं करता हूं मैं आपको बता रहा हूं, है ना, तो आप अपने से देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको यूज करिएगा। मैं यहां पर ट्रेड करूंगा 15 लॉट से, बिकॉज मैं अपने हायर पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा हूं। ऐसी सिचुएशन में अगर रिवर्सल मारा भाई, तो अच्छा खासा रिवर्सल मारेगा, वैसे तो रिवर्सल नहीं मारेगा बिकॉज उसका बिहेवियर हमें पता है, बट गाइस मार्केट एज अ प्रोबेबिलिटी के टाइप से वर्क करता है। सर्टेनिटी तो नहीं है ना, गारंटी तो नहीं है ना कि नहीं आएगा, है ना। हम अपनी एनालिसिस के बेसिस पर बोल सकते हैं। एनालिसिस के बेसिस पर क्या बोलेंगे, सपोज यहां पर हमने क्या देख लिया, कुछ चीजें जो हमें क्लियरली बता देती हैं कि मार्केट आज का ट्रेंडिंग रहने वाला है। सी ओपन इंटरेस्ट हमने देख लिया, क्लियर कट। लोगों की मेंटेलिटी क्या है, लोगों की मेंटेलिटी पहले तो यहां पर बुझ हो गई है बिल्कुल। डाउन साइड के लिए इतना बड़ा स्पाइक दिखाया भाई, कोई भी अपसाइड के लिए एक सिंगल मूवमेंट नहीं दिया, छोटे छोटे अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला, अगेन पटक दिया उठा के। तो इस टाइप की मूवमेंट के बाद लोगों का मेंटली प्रेशर किस टाइप का है कि यार लॉन्ग नहीं जाना है, कल उठा के पटका था, तो वो लोग लॉन्ग नहीं करेंगे, वो बेसिकली शॉर्ट पे शॉर्ट मारेंगे, एंड यहां पर वो होंगे क्लियरली ट्रैप, है ना। सो ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट को सपोज, और एक और चीज बता देता हूं मैं, पहले तो आई होप गाइस वो चीज आप समझ गए हो। 100 लॉट से अगर आप ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं 15, तो आपको अगर आप हायर पॉइंट के आसपास ले रहे हैं तो आपको 15 लॉट के साथ ट्रेड करना है, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में अगर रिवर्सल भी मारा मार्केट ने, तो अगर ज्यादा से ज्यादा आपने 50 पॉइंट्स कैप्चर किए थे और सपोज आपने यहां पर 100 पॉइंट्स भी गवाए, तो भी ऐसी सिचुएशन में आप एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल होंगे। आपका प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, है ना, 50% के आसपास आपका प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, बट ऐसी सिचुएशन में एंड ऑफ द डे आप ग्रीन में क्लोज करने वाले हो, आप लॉस नहीं करने वाले, है ना। लोगों का क्या है, लोग मैं बता देता हूं, जैसे कि सपोज यहां पर उन्होंने 250 पर एंट्री मारी, 300 चला गया, 300 पर उन्होंने एग्जिट मार लिया, ठीक है, एग्जिट कर लिया भैया, 50 पॉइंट्स कवर कर लिए। यहां पर वो ट्रेड करने से कर रहे थे 100 लॉट से। अब वो क्या सोचेंगे ना, यहां पर उन्होंने 100 लॉट एग्जिट कर दिए, अब वो इस पॉइंट पर जैसे ही मार्केट आएगा, उनका पहले तो कॉन्फिडेंस जाग उठा है, बिकॉज उन्होंने 50 पॉइंट्स कवर कर लिए, तो उनका कॉन्फिडेंस अपने आसमान पर है।
बिकॉज मैं तो सर्वव्यापी हूं, मुझे सब कुछ पता है भाई, है ना। अब ऐसी सिचुएशन में वो मारेगा 200 लॉट, 200 लॉट मारेगा वो, क्योंकि वो है, अब समझ लो ना, वो 7वें आसमान पे है बंदा, क्योंकि उसने 50 पॉइंट्स कैप्चर किए ना यार, है ना। तो वो तो सब कुछ जानता है मार्केट में, वो इस टाइप की सोचेगा। तो यहां पर वो 200 पॉइंट से करेगा, और उसकी मेंटेलिटी क्या होगी, मैं 10 पॉइंट जैसे ही ऊपर जाएगा निकल जाऊंगा। वो बात ठीक है, आज के दिन चल जाता, वो 10 पॉइंट नहीं 20 पॉइंट भी चल जाता। बट ऐसे टाइम में अगर आप 200 लॉट लिए बैठे हो, जो कि आप स्टार्टिंग में 100 से कर रहे थे, जब मार्केट रिवर्सल करेगा ना भाई, वो जो 350 वाला प्रीमियम है वो 150 कब हो जाएगा, आप निकल भी नहीं पाओगे उससे, जब भी रिवर्सल करेगा। तो ये आपको सबसे पहले अच्छे से सेफली प्ले करना है। छोटा पैसा बनेगा, है ना, एंड ऑफ द डे टूटेगा नहीं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखना होती हैं, है ना। यही चीज़ मैं सिखाने के लिए ट्राई करता हूँ लोगों को। ये एक्सपीरियंसेस के साथ आती हैं। मुझे मालूम है लोग कब पछताते हैं, मुझे मालूम है लोगों को कब खुजली होगी, मुझे मालूम है लोग 7वें आसमान पर कब जाते हैं, जब उनका ट्रेड वर्क कर जाता है और हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। वो ऐसी सिचुएशन में गाइस एक चीज़ ध्यान में रख के चलिएगा, मार्केट जब हमारे टाइप से वर्क करता है ना, तब दो चीज़ें होती हैं, या तो हम बड़ा प्रॉफिट करते हैं या बड़ा लॉस भी उसी दिन करते हैं। बिकॉज हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो एक लेवल की कैटेगरी से ऊपर चला जाता है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। यहाँ पर आप ट्रेंडिंग वाई देखिए, जैसे कि मैं आपको बताने वाला था स्टार्टिंग में, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि किस तरीके से इस मार्केट को फाइंड करें। पहले तो मार्केट का बिहेवियर समझिए। यहाँ पर डाउन साइड के लिए अच्छी खासी रैली दिखाई। अब लोग क्या करेंगे, खुलते ही डाउन साइड के लिए छोटी सी स्पाइक दे दी डाउन साइड के लिए, और 51,000 का लॉ क्रिएट कर दिया। मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में जाके मूवमेंट देख लेना, मैंने क्लियरली स्टार्टिंग में शॉर्ट करने के लिए भी बोला था। जैसे ही अपसाइड के लिए यहाँ पर मूवमेंट हुआ, छोटा छोटा डिप मारा, लोगों की सिचुएशन क्या बनी यार अब यहां से गिरना चालू हो जाएगा, अब तो भयंकर पैसा बनाने वाला हूं मैं। यहां से वो करेगा शॉर्ट, और जैसे ही वो शॉर्ट करेगा मार्केट जाएगा ऊपर। अब फिर से एक लपकी दे दी, है ना, रेड कैंडल दिखा दी, तो यहां से फिर वो सोचेगा भाई अभी तो रेजिस्टेंस एरिया है, यहां पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, आप देखिए, है ना, 52,000 का। यहां से तो एटलीस्ट मारना ही चाहिए, यहां पर कोई नहीं रोक रहा। वो भी यहां पर छोटी सी रेड कैंडल दे दी, लोगों को ट्रैप कर दिया, ऊपर निकल गए। ये होता है। तो इस तरीके से आपको अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। और जब भी इस तरीके की ट्रेंडिंग वाई का सीधा सा मतलब समझिए ये है ओपन इंटरेस्ट, जो कि ओपन इंटरेस्ट को मार्केट का गॉडफादर बोला जाता है। आज आप देखेंगे इस तरीके का सिनेरियो मैंने लोगों को पहले भी टेलीग्राम चैनल में समझाया हुआ है कि जब भी इस तरीके का सिनेरियो हमें ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिले, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट एक सिंगल साइड मूव देने वाला है। तो ये आपको देख कर चलना है। सो आई होप गाइस चीज़ें क्लियर होंगी। अब अपनी एनालिसिस में चला जाता हूँ, बिकॉज काफ़ी टाइम हो जाएगा और यही वीडियो 100 मिनट्स का हो जाएगा, सॉरी या। तो चलते हैं सीधे से बात करते हैं वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी पर। पहले तो सी, अभी हमें क्या देखने को मिला, कल का अगर आप सेशन देखेंगे तो हमें डाउन साइड के लिए अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, डेज लो के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। सॉरी गाइस, या फर्स्ट वन हमारा एक हर्डल था 52,000, जिसके नीचे मार्केट कितने दिन मूवमेंट किया। अगर आप यहां पर कैंडल्स को कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट कैंडल, है ना, सेकंड कैंडल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th, 10 कैंडल्स का जो मूव था हमें एक किस लेवल के नीचे देखने को मिला, 52,000 के नीचे हमें 10 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट का मूवमेंट देखने को मिला। अब जैसे ही 10 ट्रेडिंग सेशन का हाई ब्रेक किया है और ऊपर क्लोजिंग आ रही है, तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है। बट कल की सिचुएशन में हमें ये देखना जरूरी है कि यही रैली क्या 52,000 के नीचे आके अगर सस्टेन करने लगे बैंक निफ्टी, देन इट्स अ चांसेस कि छोटा सा डाउनफॉल हमें कल के दिन भी देखने को मिले। बट अगर 52,000 के ऊपर ही कल ओपनिंग देखने को मिलती है, देन मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूं वो एक साइडवेज मार्केट प्रेडिक्ट कर रहा हूं। लेट्स सी किस टाइप से मूव देखने को मिलता है। अगर 52,200 का लेवल निकालकर ऊपर सस्टेन करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट हर्डल होगा वो बेसिकली 52,500 या 300 आप कह सकते हो फर्स्ट हर्डल, एंड सेकंड हर्डल जो होगा वो 52,500 के आसपास होगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में, है ना। सो फर्स्ट हर्डल 300 एंड सेकंड हर्डल 500 का आपको देखने को मिल सकता है फॉर द अपसाइड, ये आपको देख कर चलना है। अब डाउन साइड के लिए एज अ सपोर्ट एरिया, इमीडिएटली सपोर्ट एरिया तो 52,000 है, जो कि मैं वहां पर बात ऑलरेडी करके आया हूं। बट
अगर इंपोर्टेंट सपोर्ट एरियाज को हम यहाँ पर फाइंड करें तो वो 52,300 का है। 50 मिनट के चार्ट पर आपको समझाऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। तो 52,700 को आपको नोट करके रखना है। इसके नीचे अगर मूवमेंट करने लगे तो बैंक निफ्टी अगेन कुछ तूफानी कर सकता है, ध्यान में रख के चलना है। स्कैल्पिंग के बेसिस पर पैसा बनाइए, ज़्यादा ट्रेड्स में वेट करने का यार मूवमेंट मत करिए। ऐसे मार्केट में आपका होता क्या है गाइस कि आप ना एक हर दिन, सपोज अभी क्या हुआ है, 2 दिन हमें अच्छी सी रैली देखने को मिल गई, एक डाउन साइड के लिए देखने को मिल गई, एक अप साइड के लिए देखने को मिल गई। अब लोगों की हो गई मेंटेलिटी खराब। किस टाइप से मेंटेलिटी खराब हो गई? क्योंकि भाई 250 वाला प्रीमियम 800 850 के आसपास आज जाता हुआ देखने को मिला है। अब उनके मन में ना, जो न्यू है स्पेशली, उनके मन में वही रच बस गया है। किस टाइप से कि भाई कल ना 250 वाला 850 गया था, आज नहीं तो छोड़ूंगा। जब आज छोड़ने का नहीं था, आज छोड़ दिया होगा, बट कल नहीं छोड़ूंगा, कल जबकि वो मूवमेंट आना ही नहीं है। इस टाइप की रैली भैया रोज लगाने में पैसा लगता है ना, पैसा लगता है, लोगों का काफ़ी पैसा लगता है, तब जाके मार्केट इस तरीके की रैली करती है। तो आप ये तो पहले सोच के मत चलिए कि 250 वाला प्रीमियम 850 आज गया था और परसों भी गया था, आज भी जाएगा, आज भाई 250 से 500 तो जाएगा। ये मेंटेलिटी मत रखना भाई साहब, बिकॉज इसी टाइप के मार्केट के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हाई हो जाता है और आप लॉस कर बैठते हो। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, एक अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है आपके ट्रेड में, अगर आपको कॉन्फिडेंस है अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस है ये बुरी बात है ना। तो अपने आप को थोड़ा सा मॉडरेट रखो, कल के दिन छोटे अच्छे से मूव करके चलना है, पूरे प्रॉफिट को मत तोड़ देना, छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ मूवमेंट करिए, प्रॉफिट को बचाइए, सेव कर लीजिए। आज का प्रॉफिट सपोज आपने 10,000 किया, 10,000 को विड्रॉ कर लीजिए, ये आपका होना चाहिए। सो 15 मिनट के चार्ट पर देख लीजिए। अब 15 मिनट के चार्ट पर गाइस मैं आपसे बोल रहा हूँ 52,000 का इमीडिएटली सपोर्ट एरिया, सेकंड इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया आप देखेंगे आज के दिन भी। अगर मार्केट को पहले तो यार इंपोर्टेंट लेवल्स को देख लीजिए मेरे, ये मैंने किसी भी टाइप के चेंजेस नहीं किए हैं, कल का दिन जो आपको शेयर किए थे वही इंपोर्टेंट लेवल्स है। किस तरीके से वर्क करते हैं इनको थोड़ी सी दुहाई दे दीजिए अपनी, है ना। तो आप देखेंगे पहले तो किस तरीके से लेवल के अकॉर्डिंग 51,000 से एग्जैक्टली एक अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया, है ना। अब इसको कैच करिए, एग्जैक्टली 51,650 पर हमारा एक लेवल हर्डल है। यहां पर मार्केट ने वेट किया, जैसे इसको निकाला, नेक्स्ट हर्डल कहां पर था? 52,000 पर दिखाया। तो यार प्लीज लेवल्स के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए, मुझे काफी अच्छा लगेगा, है ना। अब नहीं भैया इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, है ना, अभी और सुनिए और देखिए। हमारा नेक्स्ट हर्डल था 52,200 का, आज का हाई क्या है? एग्जैक्टली 52,000। क्या देखने को मिला? एग्जैक्टली लेवल से थोड़ा सा डाउन मूव देखने को मिला, एंड ऑफ द डे क्लोजिंग 52,000 के ऊपर, 52,200 के नीचे, इसके बीच में क्लोजिंग थी। तो नेक्स्ट लेवल हमारा कौन सा निकलने वाला है? 52,500 के अप्रॉक्स। तो ये आपको देख के चलना है, 300 के आसपास भी छोटा मोटा हर्डल है, बट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की बात करें 52,500 530 के आसपास। तो लेवल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, आई होप कि वो सब आप समझ गए होंगे, है ना। अब चलते हैं अपने फ्री थोड़ा सा जो पेड टेलीग्राम चैनल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो भी लोग गए यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस नहीं करना चाहते, जिनकी एज एक लेवल के ऊपर है, वो थोड़ी सी, इतना उन्हें ना तो टाइम है ना उनका मेंटेलिटी इतना वर्क करता है कि वो खुद से एनालिसिस कर सकें, उन्हें एग्जैक्ट एंट्री एंड टारगेट चाहिए, स्टॉप लॉसेस चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको पे करना पड़ेगा, जो कि एंड ऑफ द डे आपका अमाउंट होगा 3,539 के आसपास। फर्स्ट मंथ का एज अ ट्रायल की टाइप से आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इससे रिलेटेड आपकी किसी भी टाइप की फर्दर क्वेरीज है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स देख सकते हैं, जिसमें एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अप फीचर्ड 1 स्टॉक ईच वीक, प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिए जाएगा। 1 से 2 ट्रेड हम मिनिमम रखते हैं, एंड जब भी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है हाई, वहां पर हम 7 ट्रेड भी मैक्सिमम ले गए उतना तक। तो ये आपको देखना है। और काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर हमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखा दीजिए, तो हमने प्रीवियस लास्ट 3 मंथ की परफॉर्मेंस शीट डाल रखी है। जो हमारा करंट मंथ है अक्टूबर, उसकी भी शीट डाल देंगे जैसे ही अपना मंथ का एंड होगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कितने हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, कितने हमारे टारगेट हिट हुए, एंड ऑफ द डे इसी देखकर आप अपना डिसीजन बना सकते हैं, है ना। सो आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अगेन अपनी एनालिसिस पर। सो
यहाँ पर निफ्टी की बात कर लेते हैं। लेट्स सी निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। और गाइस अभी तो मंडे काफ़ी दूर है, 2 दिन का हमारा हॉलीडे। सो इनमें हम ऑलरेडी 1 से 2 वीडियो लाते रहेंगे जिसमें हम डाटा के ऊपर बात करेंगे। पोजीशंस को भी लाऊंगा मैं, बस यहाँ पर मैंने पोजीशंस को ऐड नहीं किया है। सो निफ्टी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी की भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर 2 इंडाइसेस की बात अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ। सी अब यहाँ पर गाइस हमारा जो सपोर्ट एरिया है, पहले तो आज के अभी तक का जो अच्छा खासा हर्डल था 24,700 के आसपास, इसके नीचे भी निफ्टी गया आज और अप्रॉक्सीमेटली 24,567 का लो टेस्ट किया, वहाँ से रिकवरी की और 24,850 के अराउंड हमें क्लोजिंग दी और उसी के आसपास अपना हाई क्रिएट किया। अब 24,900 का लेवल गाइस, ये थोड़ा सा आपको देखकर चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर हमें ओपनिंग देखने को मिलती है 24,900 के ऊपर, देन ये थोड़ा सा अप मूव दिखा सकता है कंटिन्यू, और 25,000 जैसा कि वर्क एज अ माइलस्टोन इसके ऊपर जाके टिकेगा, सस्टेन करेगा, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट। अदरवाइज मार्केट इसी टाइम इसी लेवल रेंज में वर्क करने वाला है, जैसे कि 25,000 ऊपर से, नीचे से 24,700, इन 300 से 250 पॉइंट की रेंज में हमें निफ्टी मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल सकता है। जिस तरीके की पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिली है, तो आप गाइज यहाँ पर देखो कि 24,900, मुझे नहीं लगता कि 900 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इतनी जल्दी 800 850 के नीचे निकलेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल की ट्रेडिंग सेशन में। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स पर। सी सो निफ्टी के भी आप लेवल्स देखेंगे तो एंड ऑफ द डे आपको जो 24,900 के आसपास अपना हाई क्रिएट करके उसी के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अगर मार्केट कल निकलता है 24,920 के आसपास, यहाँ पर एक हर्डल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन किया नेक्स्ट टारगेट विल बी 25,000 आप बोल सकते हो, या 24,975 80 के अराउंड हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ पर आपको देखकर चलना है। सो इस टाइप से आपको फॉलो करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री डॉप टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिस क्या आप मूवमेंट देख सकते हैं किस तरीके से हम लाइव मार्केट में आपको गाइस गाइड करते हैं। सी जैसे कि स्टार्टिंग से आपको मूवमेंट दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि नाउ बैंक निफ्टी and Nifty opening in flat territory can see some downside move, can touch 51,150 previous day low, but at this junction I will not say to you for aggressive trading, better to be safe, will wait and watch। यहाँ पर wait and watch करने के लिए आपको बोला, और यहाँ पर आप देखेंगे डाउन साइड के लिए हमें ऐसी मूव देखने को मिला। क्लियरली बोला था कि 51,000 वर्क एज अ सपोर्ट, है ना, 51,000 वर्क एज अ सपोर्ट। एंड क्लियरली आप देख सकते हैं जाके आज का लो क्या बनाया था, एग्जैक्टली 51,000 का लो टेस्ट किया, और जैसे ही इसके नीचे निकला आप देख सकते हैं किस टाइप की इसको सपोर्ट लेकर के बेसिकली अपसाइड के लिए मूवमेंट किया। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली कमिंग बैक फ्रॉम 51,000, जो कि हमारा नाउ डोंट गेट अ फ्रेश ट्रेड, क्लियर कट बोला था। कैन सी कंटिन्यू मोमेंटम फॉर द अपसाइड। कितने बजे का मैसेज है? 9:42 का मैसेज है। तो गाइस सेम एज अ प्रीवियस डे मैंने अपना काम आज के दिन में किया। नाउ इफ यू आर इन लॉन्ग ट्रेड, प्ले विद ट्रेलिंग प्रॉफिट। ट्रेलिंग प्रॉफिट के साथ आपको दिया 51,650 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट इफ सस्टेन अबव 51,500। 51,500 के ऊपर अगर टाइम कंज्यूम करता है देन 650 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपको गाइड किया। आई होप गाइस चीज़ें क्लियर है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, सभी तरीके की चीज़ें समझ में आई, तो प्लीज़ आपके कमेंट सेक्शन में छोटा सा एप्रिशिएशन दे सकते हैं, सिंपल सा थैंक यू लिख सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय ऑफ यू।